भारत में क्रिकेट को नए शिखर पर पहुंचाने वाले महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास के ऐलान के साथ ही अब सबकी नजरें उनके अगले कदम की ओर लगी। फिलहाल माही चेन्नई में और अपनी आईपीएल टीम के साथ प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रहे हैं। 15 अगस्त को अचानक संन्यास के ऐलान के साथ ही माही ने भारतवर्ष को चौंका दिया। लोगों को अंदाजा तो था, लेकिन उम्मीद थी कि माही का रिटायरमेंट मैदान से ही देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच धोनी को लेकर सियासत के मैदान की भी चर्चा होने लगी। बीजेपी के सांसद और सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने धोनी को सलाह दी है कि उन्हें सियासत में हाथ आजमाना चाहिए और 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। दरअसल यह धोनी की नेतृत्व क्षमता ही है जो कि अब उन्हें एक नई दिशा की ओर जाने का वो संकेत दे रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता दें, महेंद्र सिंह धोनी को सुब्रमण्यम स्वामी ने यह सलाह दी है कि उन्हें 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। और सुब्रमण्यम स्वामी ने यह सलाह देते हुए एक बात का जिक्र किया है और वो है महेंद्र सिंह धोनी की नेतृत्व क्षमता, जिसका पूरा हिंदुस्तान कायल है। वो कह रहे हैं कि धोनी में नेतृत्व की गजब प्रतिभा है और इसलिए 2024 का लोकसभा चुनाव जरूर लड़ना चाहिए महेंद्र सिंह धोनी को। हालांकि आप देखें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास जरूर लिया है महेंद्र सिंह धोनी ने, लेकिन अभी खेल के मैदान से वो दूर नहीं हुए। अभी आईपीएल वो खेलते रहेंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन उसके बावजूद भी सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी के अंदर जो गजब की नेतृत्व क्षमता है, उसको देखते हुए उनकी राय ये है कि उन्हें सियासत में हाथ आजमाना चाहिए। तो दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के, वो क्या कह रहे हैं जरा देखिए। धोनी को 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। धोनी सिर्फ क्रिकेट से रिटायर हुए हैं। धोनी के पास हर मुश्किलों को पार करने की प्रतिभा है। पब्लिक लाइफ में उसकी बहुत जरूरत होती है। इसलिए 2024 में लोकसभा का चुनाव महेंद्र सिंह धोनी को लड़ना चाहिए, ये कह रहे हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। आखिर ऐसे वो कौन से गुण हैं महेंद्र सिंह धोनी में जिसकी पूरी दुनिया कायल है? ये आप देखिए। 7 गुण संपन्न माही। पहला तो सबसे बड़ी बात यह कि खुद पर उन्हें पूरी तरह से भरोसा है। खुद पर भरोसे का नतीजा रहा कि मिस्टर फिनिशर वो कहलाए। हारे हुए मुकाबलों में भी उन्होंने जीत दिलाई। हारी बाजी को जीता कैसा जाता है, यह महेंद्र सिंह धोनी को बखूबी आता है। मुश्किल वक्त में ठंडा दिमाग। जब कभी भी टीम हताश होने लगी, तब भी मैदान पर धोनी हमेशा शांत नजर आए और इसीलिए कैप्टन कूल के तमगे से नवाजे गए। आलोचनाओं से अविचलित, चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े विवाद हो या कुछ अहम मुकाबलों में हार, धोनी आलोचनाओं पर हमेशा चुप ही रहे। कभी वो घबराए नहीं, कभी उनके अंदर कोई खींच नजर नहीं आई इस बात की। पल भर में बड़े फैसले, चंद सेकंड में डीआरएस लेने का फैसला हो या संन्यास का, धोनी ने कभी भी देर नहीं की और हमेशा उनके फैसले सही साबित हुए बहुत हद तक। साथियों पर अटूट भरोसा। धोनी ने खिलाड़ियों से उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कराया। यह साथियों पर भरोसे से ही संभव हुआ। तो टीम मैनेजमेंट जो है वो बखूबी आता है महेंद्र सिंह धोनी को। भविष्य की प्लानिंग के तौर पर धोनी शानदार हैं। धोनी की आगे की प्लानिंग ऐसी रही कि कभी टीम इंडिया के सामने विकल्पों की, ऑप्शंस की कमी नजर नहीं आई और इसीलिए 7 गुण संपन्न उन्हें कहा जाता है। 7वां गुण देख लीजिए, शानदार इंसान। क्योंकि अगर आपके अंदर इतनी काबिलियत है तो आप शानदार इंसान हैं, यह भी अपने आप में बहुत जरूरी है। एक इंसान के तौर पर धोनी का व्यक्तित्व जो है, जो उनकी पर्सनालिटी है, वो बहुत ऊंची नजर आई। कामयाबी कभी उनके ऊपर हावी नहीं हुई। बहुत डाउन टू अर्थ हमेशा महेंद्र सिंह धोनी नजर आए। तो अब देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जो कि राज्यसभा के सांसद हैं बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि 2024 में चुनाव लड़िए। तो क्या ये बीजेपी की तरफ से उन्हें ऑफर है क्या? ये भी एक सवाल जहन में आता है। वहीं मनोज तिवारी ने धोनी की सियासी एंट्री पर बड़ी बात कही है। बीजेपी के दिल्ली से सांसद हैं मनोज तिवारी। उन्होंने कहा है कि धोनी को अभी बहुत कुछ करना है। देश को आशाएं हैं, धोनी की सेवाएं ली जा सकती हैं। आगे भी देश को धोनी की जरूरत है, ये कह रहे हैं मनोज तिवारी। कुछ दिनों पहले तक दिल्ली के अध्यक्ष थे, बीजेपी के सांसद हैं बीजेपी के। वो भी महेंद्र सिंह धोनी को ये चाहते हैं कि वो राजनीति में आए और अपनी सेवाएं दें।
टीम के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हमारे साथ मनोज तिवारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, धोनी को आप किस तरीके से देखते हैं? वैसे आपके साथ तो उनका कई तरह के संबंध रहा है, प्रोफेशनल रिलेशन भी रहा है, पर्सनल रिलेशन भी रहा है। नहीं, निश्चित रूप से माही से हमारा बहुत घरेलू संपर्क है और काफ़ी समय से एक परिवार की तरह हैं। और वो जब से उन्होंने कल घोषित किया अपना रिटायरमेंट, तो ऐसा लगा कुछ छिन गया, ऐसा लगा कुछ अचानक ये क्या इन्होंने डिसीजन ले लिया। खैर, उनका निर्णय है, जो करते हैं सोच समझ के करते हैं। बट वो एक जादुई छवि बनी है धोनी की। मैं समझता हूँ कि वो भारत के ही नहीं, पूरी दुनिया के जो क्रिकेट समझते हैं, जानते हैं, उनके दिलों में रहेंगे। और मेरा मानना है कि अभी धोनी को बहुत कुछ करना है देश में। आगे आने वाले दिनों में अगर वो देश की और भी ढंग से सेवा करने की इच्छा रखें तो ये बहुत अच्छा होगा, समाज के लिए बहुत अच्छा होगा और उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। जब वो वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे, जब जीता था उन्होंने, तब हमने गीत गाया था भोले बाबा का कि अब उबार लिहा विपत टार दिया, सब उबार लिहा हो ए बाबा हो, अरे धोनी के संहार लिया हो। और वो उसके बाद जीत के आया था। तो मैं समझता हूँ न जाने कितने लोगों ने उनका नाम लेके गाया है। मैं खुशनसीब हूँ कि मैंने बहुत करीब से उनको देखा है, जाना है, समझा है। इसलिए मुझे लगता है कि देश को अभी उनसे बहुत आशाएं हैं, उसको पूरी भी होनी चाहिए। निश्चित रूप से मनोज तिवारी ने साफ कहा कि राष्ट्रवादी सोच के महेंद्र सिंह धोनी हैं और ऐसे में देश को उनकी जरूरत है। कैमरामैन अशोक के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है माही ने और IPL के मैदान में अभी दिखते रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से एक खुला ऑफर बार बार दिया जा रहा है महेंद्र सिंह धोनी को कि वो राजनीतिक सफर की शुरुआत बीजेपी के जरिए करें और 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ें। बहरहाल, माही के 7 सपनों का अब हम जिक्र कर लेते हैं। पहला तो फुटबॉल से उनका जो प्रेम रहा है वो जग जाहिर रहा है। स्कूल टीम में वो गोलकीपर थे, IPL में चेन्नई FC टीम के मालिक रहे, बैडमिंटन भी उन्हें खूब पसंद है। तो क्रिकेट के अलावा जो माही के शौक रहे हैं उन पर एक नज़र डाल रहे हैं। मोटर रेसिंग से भी उनका खासा लगाव रहा है। माही रेसिंग टीम के नाम से एक टीम भी उन्होंने बनाई है। इसके अलावा हेयर स्टाइल का अगर आप जिक्र कर लें, उनके बालों के स्टाइल के लिए भी खासे मशहूर है। पहले वो खूब लंबे बाल रखते थे। एक वक्त था जब खेल के मैदान पर परवेज मुशर्रफ ने उनकी तारीफ की थी और वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। तो बालों के स्टाइल के लिए भी वो मशहूर है। फिल्म स्टार जॉन अब्राहम के बालों के वो दीवाने हैं। उस वक्त आपको याद होगा जॉन के भी लंबे बाल होते थे। और माही के 7 सपनों में फौज में उनकी मौजूदगी ये भी रहा हमेशा से। और 2011 में हमने देखा भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल वो बने। उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी जो होती है, आर्मी की, वो ज्वाइन की। भारतीय सेना में शामिल होने का उनका बचपन से सपना था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। पैरा रेजिमेंट से पैरा जंप लगाने वाले पहले स्पोर्ट्स पर्सन बने वो। पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल से बाकायदा उन्होंने इसकी ट्रेनिंग ली और 15,000 फीट की ऊंचाई से 5 छलांगें लगाई हैं महेंद्र सिंह धोनी ने। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी मोटर बाइक्स के खासे दीवाने हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब वो रांची में अपने घर पर होते हैं तो तरह तरह की बाइक्स जो हैं वो ड्राइव करते हुए बहुत सारे वीडियोस आपने महेंद्र सिंह धोनी के देखे होंगे। 2 दर्जन आधुनिकतम मोटर बाइक उनके पास मौजूद है और उनके पास हमर जैसी कई महंगी कारें भी हैं। तो कार्स और बाइक्स के खासे शौकीन हैं महेंद्र सिंह धोनी और दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले क्रिकेटर हैं। टेस्ट से संन्यास लेने से पहले आमदनी जो थी उनकी वो 150 से 190 करोड़ रुपए सालाना थी। आप महेंद्र सिंह धोनी की वेल्थ का इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, लेकिन IPL में अभी महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे। और महेंद्र सिंह धोनी की सियासी पारी पर उनके गृह राज्य झारखंड के नेताओं का क्या कहना है, अब जरा ये भी सुन लेते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता जब कहें कि महेंद्र सिंह धोनी को आगामी 2024 के आम चुनाव लड़ने चाहिए, तो मैं समझता हूं कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा अभिप्राय छुपा हुआ होता है।
क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी एक नाम है जो युवाओं को प्रेरित करता है। तो मैं समझता हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी को अब निर्णय करना है कि क्या कुछ करना है भविष्य में उनको, लेकिन हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं उनके भविष्य के लिए कि वो जिस क्षेत्र में जाए अच्छा करे, भारत का नाम रोशन करे। निश्चित तौर पे महेंद्र सिंह धोनी ने देश का नाम रोशन किया है, झारखंड का नाम रोशन किया है। अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। फैसला उन्हें करना है कि वो किस विचारधारा को अपनाते हैं, गांधी विचारधारा को अपनाना चाहते हैं या किसी और विचारधारा को अपनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ताना बाना तैयार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये निर्णय महेंद्र सिंह धोनी जी का होगा कि वो किस विचारधारा को अपनाते हैं अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं तो। महेंद्र सिंह धोनी ने कल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। क्रिकेट के जो भी प्रेमी हैं उन्हें इस बात से निराशा होगी, हमें भी हुई, खासकर झारखंड वासियों को उनकी कमी हमेशा खलेगी। और जहाँ तक सुब्रमण्यम स्वामी जी के ट्वीट की बात है तो मैं कहूँगी कि ये धोनी जी का निर्णय होगा। अगर वो राजनीति में आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है, और राजनीति में नहीं आते हैं, कहीं भी वो कुछ भी काम करें, हम उनके साथ हैं। और दिल्ली से इस वक्त हमारे संवाददाता कुमार कुंदन हमारे साथ मौजूद हैं, जो थोड़ी देर पहले आपको मनोज तिवारी के साथ नजर आ रहे थे। कुमार, क्या ये माना जाए कि महेंद्र सिंह धोनी ने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, आईपीएल में वो अभी भी नजर आते रहेंगे, यानी खेल से एक तरह से उनका अभी पीछा छूटा नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों की तरफ से डोरे डाला जाना वो शुरू हो चुका है? निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे पार्टी के नेता कह रहे हैं, वो साफ है कि सियासी पिच पर महेंद्र सिंह धोनी को अपने साथ हर कोई जोड़ना चाहता है। मेरी थोड़ी देर पहले मनोज तिवारी से बात हो रही थी, उनका कहना था कि लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह खुद महेंद्र सिंह धोनी के घर गए थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में उनको बताया था। और ये वो वक्त था जब देश के जो सम्मानित लोग हैं उनसे जो है मिलने का भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम बनाया था, और उस कार्यक्रम के तहत अमित शाह खुद उनके घर गए थे। जब मनोज तिवारी से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारे बातचीत के क्रम में कि महेंद्र सिंह धोनी जो है राष्ट्रवादी सोच के हैं, मतलब सीधे तौर पे कुछ ना बोल के जो भी राजनीतिक दल हैं उनके नेता अभी से ही इस बात के प्लानिंग कर रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा इंसान उस पार्टी से जुड़े। तो निश्चित रूप से कोशिश हर किसी की है, लेकिन करना क्या है ये महेंद्र सिंह धोनी को तय करना है, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी, जैसे वो सेना में शामिल हुए, सेना में जाके उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग वगैरह ली, कई सारे अहम मुद्दों पर उन्होंने कुछ कुछ बोला भी, अमित शाह से उनकी मुलाकात भी हुई लोकसभा चुनाव के दौरान। तो ये सब कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से सुब्रमण्यम स्वामी हो या मनोज तिवारी हो या और भी दूसरे नेता हो, हर कोई कोशिश कर रहा है कि वो सियासी पिच पर भी बैटिंग करे, लेकिन कब, कैसे और बिल्कुल ये जाहिर सी बात है महेंद्र सिंह धोनी ही तय करेंगे कि उन्हें आगे क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार कुंदन आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।